अगर मान लीजिए कोई ऊपर हो, आसमान में बैठा हो, तो उसे तो मालूम होना चाहिए ना पृथ्वी कैसी है, गोल है, चपटी है, कैसी है। अगर ऐसी कोई शक्ति होती और ऊपर से देख रही होती तो क्या लिखता नहीं उसमें कि पृथ्वी गोल है, अपने गुरी पे घूम रही है, सूर्य से छोटी है, सूर्य से 10 लाख गुना बड़ा है, ये सब लिखता ना उसमें। नहीं लिख पाया, यानी कि किसी ने हमें बहुत बड़े पैमाने पर मूर्ख बनाया है, और ये मूर्खता हमारी चली आ रही है। इसीलिए आज कम से कम हम जब साइंस के युग में हैं, सब कुछ विज्ञान से चल रहा है, पंखा, आपका ये मकान बनाया, सब तो विज्ञान ये बनाया। धर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने चलाया, धर्म का अर्थ क्या है, ये सब धर्म का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, फिर बैठ के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध ऐसे ही बैठे थे, यहां बैठे हैं लोग, यहाँ सामने बैठे हैं, देशना कर रहे हैं। एक बहुत बूढ़ी औरत, अनपढ़ महिला, कभी स्कूल नहीं गई, कभी कहीं शिक्षा नहीं ली। अब एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, और दूसरा बूढ़ी भी है, ज्यादा समझ नहीं सकती है। तो भगवान बुद्ध से बोलती है कि भगवान बुद्ध, मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत मोटे मोटे में, बहुत कम शब्दों में बताओ कि धर्म क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना, सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, मतलब मन का निर्माण करना, यही धर्म है। धर्म की ये जो डेफिनेशन है, मैंने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने तो डिफाइन नहीं करा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ जाएगा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने आप होने लगेगा, क्योंकि ये यथार्थ है, एटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। इस बात से किसी को आपत्ति होगी, लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या और गंभीर है। अब महिला को समझ में आ गया कि मुझे जो जो समझ में आता है कि अच्छा है वो करना है, जो जो समझ में आता है कि ये बुरा है नहीं करना है। इतनी सी तो बात है ना, हमारे जीवन में ऐसे होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक बार जो है, चीन में एक राजा हुए, उनके राज में एक बौद्ध भिक्षु गए, तो उन्हें पता लगा कि भाई कोई बौद्ध भिक्षु आया है। तो उन्होंने जो है उस बौद्ध भिक्षु को अपने दरबार में बुला लिया, कि बुला के लाओ भाई, दरबार में आ गए। तो उससे पूछा बौद्ध भिक्षु से राजा ने कि भाई बताओ धर्म क्या है, यही सवाल पूछा। तो भिक्षु वही बोला कि सब पाप सकरणं कुशल संपदा स्थित पर्यदोपन्नंगे तंग बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना, सभी प्रकार के अच्छे कर्मों का करना, यही धर्म है। अब राजा बोला, अरे बौद्ध भिक्षु, ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सभी को मालूम है। 5 साल का बच्चा भी जानता है कि ये कुत्ता है, मुझे काट लेगा, मुझे छेड़ना नहीं चाहिए, है कोई मोटी मोटी जानकारी सबको पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि बहुत अच्छा राजन, बहुत बढ़िया कहा आपने कि 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन 60 साल का बूढ़ा भी इस बात का आचरण करने में फेल हो जाता है। तो हमारी समस्या ये नहीं है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि दारू नहीं पीना चाहिए, फिर भी दारू क्यों पीते हैं। हमें जानते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी क्यों मन में लोभ आता है। तो बुद्ध जो है मन का इलाज करते हैं, क्योंकि सब कुछ मन से ही चलता है। बुद्ध ने कहा है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मन वेती चक्कंग वह तो पदंग, कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। कब कहा है बुद्ध ने ये? 2600 साल पहले कहा है। कब कहा है? 2600 साल पहले। अब बाकी के धर्मों का देखें कि कब कब कौन सा धर्म आया। ईसा मसीह का धर्म कब आया? 600 साल बाद। उनका जन्म कब होता है? जब से तारीख स्टार्ट होती है ना। और इस्लाम कब आया? उनके और 600 साल बाद। ये मुख्य धर्म। हिंदू धर्म का तो कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कौन इसका क्या उद्धारक है, कुछ पता नहीं है, इसलिए बात ही करना बेकार है। तो जो बुद्ध का धर्म है सबसे पहले हुआ, और आज दुनिया भर के साइंटिस्ट बुद्ध की बात की जांच कर रहे हैं। आपके पास चैट जीपीटी होगा, जानते चैट जीपीटी? कोई नहीं जानता? गूगल, गूगल से जरा एक बात पूछिए कि ये बताओ भाई, हिंदू धर्म और विज्ञान में कोई विरोधाभास है क्या? विज्ञान जो है हिंदू धर्म को कहां कहां नकारता है, तो आपको बता देगा, लिस्ट दे देगा कि ये बात विज्ञान को स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। फिर पूछिए कि इस्लाम और विज्ञान का कहां कहां विरोधाभास है, लिस्ट दे देगा, ये बातें जो कहते हैं इस्लाम के लोग ये स्वीकार नहीं है। ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म और विज्ञान का क्या विरोधाभास है?
लिस्ट दे देगा। फिर पूछे कि बौद्ध धर्म और विज्ञान का क्या विरोधाभास है? बोलेगा कोई विरोधाभास नहीं है, केवल एक बात पे विरोधाभास है। किस बात पे? पुनर्जन्म पे। क्योंकि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान किसी भी बात की जांच करता है तो वो इक्विपमेंट चाहिए, साधन चाहिए, यंत्र चाहिए। लेकिन बुद्ध की कोई सीमा नहीं है। बुद्ध कैसे जांच कर रहे हैं? अपने भीतर उतर कर खुद से देख रहे हैं चीजों को। और एक एक बात जो बुद्ध ने कही थी, आज जो है साइंस खुद उसको प्रूव कर रही है। इसलिए जो है एटर्नल ट्रुथ है। अभी एक उदाहरण और देता हूं आपको। जब गैलीलियो ने दूरबीन बनाई, तो दूरबीन बनाई तो उसने देखा दूरबीन से, अरे ये क्या हो रहा है आकाश में? पृथ्वी हम समझते हैं चपाट है, ये जो है ऐसे सपाट है, तो सपाट नहीं, तो गोल है। और सूर्य भी गोल है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है। जब उसने ये बात देख ली, जांच हो गई, तो उसने लोगों को बताई। और लोगों को क्या है, लोग ईसाई लोग थे, ईसाई लोगों ने चर्च में जाके कंप्लेंट कर दिया, चर्च ने बुला दिया, क्योंकि बाइबल में कुछ और लिखा है। बाइबल में पृथ्वी सूर्य का क्या संबंध है वो लिखा है कि कैसे पृथ्वी क्या करती है। अब गैलीलियो को बुला लिया गया, अरे भाई तुम जो है चर्च की मना कर रहे हो, बाइबल की पवित्रता पर संदेह कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ये जो है किताब ईश्वर ने लिखी है। अब वो बेचारा, इतने लोग सारे एक बात पे यकीन करने वाले, और वो अकेला जान के, अकेले ने सत्य को जाना है, अकेले सत्य को ढूंढना है। उस बेचारे को जो है सजा से बचने के लिए अपने को माफी मांगनी पड़ी। सोचिए, आज उसी के खोजे के सिद्धांत पे सारी दुनिया चल रही है। ऐसे ही एक और वैज्ञानिक हुआ, उसको तो मृत्यु दंड दिया ईसाइयों ने, केवल इसलिए कि जो उसने खोज की है वो बाइबल को पसंद नहीं है। ऐसे ही मुसलमानों ने कई लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि जो कुरान में लिखा है, कुरान तो पता नहीं क्या से क्या कहती है, और वो जो साइंस के हिसाब से फैक्ट नहीं है। लेकिन बौद्धों ने किसी की हत्या नहीं की है। बौद्धों ने, क्योंकि बुद्ध जो कह रहे हैं, एक तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य का संबंध क्या है, बोल ही नहीं रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है, क्यों बोले, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाए। अब अगर मान लीजिए कोई ऊपर हो, आसमान में बैठा हो, तो उसे तो मालूम होना चाहिए ना पृथ्वी कैसी है, गोल है, चपटी है, कैसी है। अगर ऐसी कोई शक्ति होती और ऊपर से देख रही होती, तो क्या लिखता नहीं उसमें कि पृथ्वी गोल है, अपने गुरी पे घूम रही है, सूर्य से छोटी है, सूर्य से 10 लाख गुना बड़ा है, ये सब लिखता ना उसमें, नहीं लिख पाया। यानी कि किसी ने हमें बहुत बड़े पैमाने पर मूर्ख बनाया है, और ये मूर्खता हमारी चली आ रही है। इसीलिए आज कम से कम हम जब साइंस के युग में हैं, सब कुछ विज्ञान से चल रहा है, पंखा, आपका ये मकान बनाया, सब विज्ञान ने बनाया है। बताइए किस ईश्वर ने बनाया, किसी अल्लाह ने बनाया? अगर ईश्वर अल्लाह की इतनी ही हैसियत थी निर्माण करने की, जन्म देने की, तो जब आदमी को कुछ नहीं था, जब बना देता उसको, जब बना देता। तो ये समझना चाहिए सबका विकास होता है धीरे धीरे। बुद्ध ने कहा है कि सभी चीजें विकास का परिणाम है।